32ਵੀਂ पौड़ी 32ਵੀਂ पौड़ी ਨੂੰ सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव सिद्धा नाल गोष्ठ करते कहते ने कि क्या मालिक समझाते ने, आओ समझिए। हाँ जी। एक दो जीवो लख होवे, लख होवे लख 20। पहले टाइमां में जिहड़े तपीसर सीगे, तपस्या करन वाले जोगी सीगे, वो वड्डियां वड्डियां साधनावां करते सीगे, चलीसे कढ़ते थे, कई महीने भुखे रहिंदे ते, प्यासे रहिंदे ते, बड़ा गिण गिण के जप करते हुंदे थे। हुण भी बहुत बाबे ने जिहड़े मालाएं हत्थ 'च फड़ के रखते ने, माले ते मणके ते मणका फेरते ने। पर मालिक मेरे सतगुरु कहते ने, सतगुरु सेती गणत जे रखै तिन का हलत पलत सब गया। जिहड़ा गिणतियां मिनतियां के चक्कर में पै गया, कहते वो मालिक तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, खाली रह जाता। हुण धन गुरु नानक सिद्धा नूं कहते ने, सिद्धो तुसीं आ गिण गिण के जप करदे हो, तप करदे हो, इहदे नाल क्या प्राप्त हो जाएगा। मेरे सतगुरु कहते ने, सिद्धो जे एक जीभ तो लख जीभां हो जाना, ते लख तो किन्नियां बन जाण, 20 लाख। एक दो जीभो लख होए, लख होवे लख 20। जे एक जीभ तो लखां जीभां बन जाण और लखां तो 20 लाख बन जावे। हाँ जी। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। इत्थे मेरे सतगुरु ना प्यारे समझो थोड़ा जिहा, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੇ ਪੁੱਤ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। तो जिहड़ा हिसाब किताब के चक्कर च पै गया महाराज कहते ने, वो फिर इंसान धोखा खाएगा। मेरे सतगुरु कहते ने, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। कहते जे 20 लाख जीव बन जाए, एक तो लख बन गई, लख तो 20 लाख बन गई। कहते हुण 20 लाख का भी 1 लाख जिहड़ा है ना, 1 लाख कोई बंदा सिमरन करे 1 लाख बार और उसका 20 लाख बारी गेड़ा दे दिता जाए, लख लख गेड़ा आखिए 1 लाख तो 20 लाख गेड़ा मारे जाए, 20 लाख तो भी लखा ही मारे जान, 20 लाख का भी लखा ही गेड़े बनाए जान। सिमरन दे माला जपी गया वाहिगुरू 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 करता गया। जे रब महसूस ना किया, कहते उहदे जपना किसी अर्थ नहीं। कहते इन्ना जप करन तो बाद भी वो जिहड़ा परमात्मा का एक नाम है उहदे नाल सुरत नहीं जुड़नी, क्योंकि गिणतियां के चक्कर में साडा ध्यान कित्थे रहेगा, गिणतियां विच रहेगा। कि हुण असीं 5 माला कर लियां, हुण 10 कर लियां, हुण 20 कर लियां, जद कि उत्थे गिणती का मतलब नहीं। मेरे सतगुरु तां ही तां माला की बार बार विरोधता करते हैं भी माला नाल तुसीं गिणतियां करके दसदे किहनूं है। वो साडा बापू है, माँ रब जिहड़ा साडा पिता है, साडी माँ है। माँ बाप नाल गिणतियां मिणतियां नहीं होंदियां, ते तुसीं क्यों करदे हो। हाँ जी। ये तेरा पत पगड़िया चढ़िया होए 21। ये तरह जिहड़ा राज ही हो रब नूं गिणतियां मिणतियां तो उपर उठ के हर थां महसूस करना, ये राह है। ਉਹਨੂੰ हर थां ਉਹਦੀ होंद नाल जुड़ना, इस राह ते चल के मालिक नाल एक हो सकता है। हौमे छड्ड दे तू। देखो ना प्यारिओ, जदों एक इंसान माला फेरता है, गिणतियां करता है, वो क्या करता है, वो कहता मैं अज 100 माला की। दूजे ने रोब नाल पुछेगा तू भजन करदा हुंदा, वो कहेगा जी आओ थोड़ा बहुता करिए। मैं 100 माला कर लैंदा, क्या आ गई जी हौमे, मैं 100 माला कर लैंदा। तू चाहे 100 नहीं 1000 माला कर लै, पर हौमे ना वर्त विच भी मैं कहता ना मालिक सेवा लै रहा है, ठीक है
सेवा ले रहा ਜਿਹੜਾ दुनिया ਨੂੰ क्यों दस रहा है? तेरी प्रीत तेरे रब नाल है, जिहदे नाल प्रीत है वो तेरे अंदर है, दुनिया ਨੂੰ किहदे नाल दसदा है? मेरे सतगुरु कहते ने जे तू हौमे वाला राह छड्ड के आ गिनतियां मिनतियां दा राह छड्ड के उस परमात्मा नूं हर थां महसूस करके अपनी हस्ती मिटाएगा, कहते फिर रब नाल एकमिक हो जाएगा। फिर ये रस्ता है, ये पौड़ियाँ हैं, ये किहड़ियां जी? हौमे नूं छड्ड दे फिर पौड़ी वो मिलनी है, नहीं मिलनी। हाँ जी। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। कहते जिहड़ा बंदा ना गिनतियां मिनतियां के चक्करां विच पिया है, कहते उसकी हालत क्या होंदी है? जिद्दां कीड़े है ना, कीड़े आ भूंड उड़ते फिरते हैं, उन्होंने ऐ आ जाए मन च भी आ बड़े बड़े पंछी उड़ते हैं, असीं भी इदां आकाश में उड़ जाएंगे, उच्ची उच्ची उडारियां मार लांगे मारे। कहते नहीं, ये नहीं हो सकता। सुन गल्लां आकाश की, आकाश दियां गल्लां, आकाश दियां गल्लां मतलब वो जिहड़े पंछी उड़ते हैं आकाश में उच्चियां उडारियां मारते हैं, उन्हां दियां गल्लां सुन सुन के कीड़ियां दे मन में भी जिहड़े कीड़े ने उन्हां दे मन च भी आ गए भी असीं भी उडारियां मारांगे। हाँ जी। नानक नगरी पाई है कूड़ी कूड़ा पीस। हाँ, उसकी नज़र हो जाए वो अलग गल है, जे उसकी नज़र हो जाए फिर तो तू उड़ सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर गप्पा ही है, तू नहीं कर सकता। एक कीड़ा है, जे उसकी नज़र हो जाए कीड़ा थाप दे पातशाही, जे उसकी नज़र हो जाए तो है ना। सच्चे पातशाह कहते हैं जे तो हो जाए नज़र मालिक दी नज़र हो गई फिर तो ठीक है, जे उसकी नज़र ना होई भाव तू रब नूं जोर नाल नहीं मिल सकता भी मिल मैं जोर नाल उहदे नाल प्रीत पा लांगा। जोर का काम नहीं, उत्थे प्रेम का काम है। जोर नाल नहीं मिलना उन्हें तैनूं, तेरे जप तप उहदे अगे कुछ भी नहीं है। तू किहड़ा उहनूं वो बच्चा कोई उहदा भी तू पतिया लेगा उहदा नाम लैके नहीं। वो तो जिसनों तू जनाहे सोई जन जाने, जिन्हों मालिक कृपा करता उही उन्हों जान सकता है, दूजा नहीं कोई जान सकता। हुण देखियो सच्चे पातशाह कहते हैं जे मालिक तेरी नज़र हो जाए फिर तो कीड़ा भी आकाश में उड़ सकता है, जे नहीं नज़र तेरी फिर तो कूड़ी कूड़ा है, फिर तो एवं झूठ बोलता है, उड़ नहीं सकता, गप्पा ही मारी जाता भी मैं उड़ांगा। हाँ जी। आखण जोर चुकै न जोर। सच्चे पातशाह कहते ने मालिक अगे जोर नहीं चलता, जे वो चाहे वो गुंगे नूं बोलन ला दिंदा, ये उहदे हत्थ है, पर जोर तो नहीं गुंगे का है मैं जोर नाल बोल लांगा। मालिक दे हत्थ है, वो बोलदा, वो जे चाहे तो बुला लैवे, जे वो चाहे तो चुप करा दे, उहदे हत्थ है, उहदे हत्थ है। चुप रहना भी चुप कराना भी उहदे हत्थ है, ते बुलाना भी ਉਹਦੇ हथ है। हाँ जी। जोर ना मंगण देण ना जोर। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ना धक्के नाल नहीं लै सकते ਆਪਾਂ, मंग के मंगी जाएंगे भी मिल गया इदा मिल गया, नहीं, ਉਹਦੀ किरपा है। जे बख्शिश आ ਉਹਦੀ मिल जाएगा, नहीं तो बख्शिश होई तो कोई सारी उम्र मंगी जाए कख नहीं मिलना। देखिए नहीं बहुत जगह बहुत ने ਜਿਹੜੇ सारी उम्र मंगते ही रहते हैं पर मिलता कख नहीं, खाली रह जाते हैं। मेरे सतगुरु कहते ने जोर ना मंगण देण ना जोर। ना तो तेरा देण विच जोर है, कुछ भी तिपित्यूं दे देगा जोर नाल, ना मंगण विच तेरा जोर है। हाँ जी। जोर ना जीवन मरण ना जोर। जोर ना जीवन मरण ना जोर, तेरा जोर। जे मालिक ने साहां दी थैली तैनूं बख्शी है, साह बख्शी है, जिन्ने बख्शे ने उन्नी लेने ने, तू तेरा जोर नहीं। जे मान लो उन्हें लिखा भाई तेरी 60 साल उम्र है, 60 साल मर जाएगा, तू 80 है तो 80 मर जाएगा, तेरी हिम्मत नहीं पे तू 100 साल जिएगा, तेरे हथ नहीं है, ये मालिक के हथ। जोर न राज माल मन सोर। ना जोर नाल राज मिलना है, भाव आ जिहड़ा मन है ना भज्या फिरदा है, मन जीते जग जीत। ਇੱਥੇ महाराज कहते हैं तेरा मन तो जोर नाल धक्के नाल तू ये काबू नहीं पा सकता।
ना जोर नाल तैनूं राज मिल सकदा। हाँ जी, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, ना जोर नाल तू मालक नाल सुरत जोड़ के ज्ञान प्राप्त कर सकदा। भी धक्के नाल मैं सुरती ला लई धक्के नाल ते ज्ञान प्राप्त कर लिया, सच नाल जुड़ गया, इदां नहीं हो सकता। जोर ना जुगती छुटै संसार, जोर तेरिया जुगतियां नाल तू संसार नूं नहीं छड्ड सकदा, उदासी नहीं बन सकदा। तू ये नहीं भी मैं धक्के नाल घर बार छड्ड के चल जांगा, सब कुछ छड्ड के नहीं। प्यारे तुसीं देखियो बहुत ने इदां दे लोग जिहड़े किसी गल ते दुखी हो के घर बार छड्ड के चले गए, पर 2-4 दिनों बाद ही मुड़ के भज्जियां दे घरां नूं, मुड़ के भज्जियां दे। जिस करके मालका ये तेरे हाथ जोर है, किसी एक कोई जोर नहीं कर सकता भी मैं जोर नाल दुनिया नूं छड्ड जांगा। हाँ जी, जिस हाथ जोर कर देखै सोए, जिस हाथ जोर कर वेखे। जे को मूर्ख बंदा ना कहे मैं मेरे हाथ जोर है, ऐ हौमे च कहे मेरे हाथ जोर है, मैं इदा कर लाँगा। हाँ जी, नानक उत्तम नीच ना कोए, महाराज कहते ने वो मूर्ख है, मालक की कृपा है, उसकी कृपा नाल इंसान उच्चा बनता है, उत्तम बनता है, चंगा बनता है, उसकी कृपा नाल ही माड़ा बनता है। हुण इत्थे एक पॉइंट समझो प्यारिओ, हुण आपां जदों इदां कहने सोचते भी सब कुछ मालक करता, फिर तो शराबी कहते भी शराब भी तो मालक ही दिंदा है, वही पिलांदा सानूं। जिन्ना कुछ गलत होंदा कहते मालक करांदा नहीं। प्यारिओ असल विच इंसान नूं रब ने बनाया है आज़ाद, कहते तू कर्म करके चंगे कर्म कर। जे इन्ना एक सोचो थोड़ा जिहा, जे सब कुछ मालक दे हत्थी है फिर इंसान नूं कर्मां दा लेखा देण दी तां लोड़ ही नहीं, उन्होंने हिसाब किताब करने की क्या लोड़ है, क्योंकि मालक ने करवाया है, बंदे ने थोड़े किया। जे अजकल तो कुछ हो रहा, किसी नाल रेप हो रहा, कुछ हो रहा, वो फिर भी तो मतलब मालक करवा रहा नहीं। असल विच मालक ने सानू आज़ाद बनाया, हुक्म ठीक है, मालक का हुक्म चलता है, कानून चलता है, सब ते उहदा नियम सब ते लागू है, तू धक्का नहीं कर सकता। पर मालक ने नाल तैनूं ये पावर भी दी है भी तू चंगे पासे चल के उत्तम पदवी ते प्राप्त कर लै, ते चाहे माड़े काम करके नीच पदवी प्राप्त कर लै, ये तेरे हाथ है। हाँ जी, राती रुती चिट्ठी बार, कौन पानी अग्नि पाताल, मालक ने ना रातां बनाइया, रुत्तां बनाइया, तरीकां बनाइया, ये डेटां तरीकां मितियां थितां सारियां मालक ने बनाई। दिन भी मालक ने बनाए और हवा भी मालक ने बनाई है, सारे तरह की 5 तरह की वायु होंदी है, ये भी मालक ने बनाई है। पानी भी मालक ने बनाया, अग भी मालक ने बनाई है। ये सारा कुछ किने बनाया जी? पताल किने बनाए जी? मालक ने बनाया। सारा कुछ बनाया मालक ने, किसी ने नहीं बनाया है। हाँ जी, इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ बनाया, हवा पानी अग पताल बना के सारा कुछ बनाया, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ क्या रखता जी? धरती। धरती क्या बनाया? धर्मशाला। धर्मशाला क्यों बनाई? सच्चे पातशाह कहते ने तुहाडी मर्जी है प्यारिओ, तुसी इस धरती ते आ गए, ये धर्मशाला है, इत्थे तुसी धर्म करके धर्म के नियम विच चल के जिहड़ा मालक का नियम आ उहदे विच चल के तुसी उच्चे हो सकते हो, तो मालक के नियम तो बाहर चल के तुसी नीच पदवी ते पहुँच सकते हो। ये धर्मशाला बनाई है मालक ने। हाँ जी, इस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, मालक ने ना इस धरती ते बहुत तरह के जीव पैदा किए, कई जुगतियां नाल। हुण जिद्दां 4 तरह दी खाणियां गिणियां गईयां, पर महाराज इत्थों तक भी कि केतियां खाणी भी किन्नियां क तरह नाल जीव पैदा होंदे, ये अंत नहीं। कोई 4 की समझ आई है, बाकी किन्नियां नाल पैदा होंदे ये नहीं पता।
ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਆਏ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਨੀਚ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਰਤਬਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰੂਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਔਥੈ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਸਵੱਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਾਹੂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਰੇ ਤੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫਿਰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਸੌਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਤਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ
भी जदों किरपा करेगा तां होएगा, नहीं। असल में उन्हें सानू मनुखा देही दिती तां ही है भी तू किरपा का पात्र बन जा। जिद्दां हुण स्टूडेंट स्कूल च पढ़ता है, मास्टर भी तो ही उन्होंने नंबर दूंगा जो पढ़ूंगा, पढ़ाई करेगा। तो जे पढ़ाई ना करे, किताबां ले खोल के बैठा रहे, कही दिया वै मालिक मास्टर जी किरपा करनगे, नंबर तां ही मिलणगे, चाहे मैं पढ़ी जावां किसी लेखे च नहीं प्यारे। इत्थे मेरे सतगुरु ये गल समझाते ने नाल कि तू किरपा का जो उहदे पात्र बनना है, फिर तैनों मेहनत करनी पैनी है। तू मेहनत कर, उहदी किरपा का पात्र बन। हाँ, कबीर साहब का वचन आता ना, कबीर केशो केशो कूके ना सोईए, असा रात दिवस के कूकने कबूता सुने पुकार। भाव तू दिन रात कोशिश करता रह भी मैं मालिक नूं मिलना है, कोशिश करता रह, उहदी बख्शिश का पात्र बन जा। एक ना एक दिन तो पुकार सुनेगा तेरी, ये समझना पैना है। और आ जिहड़ी धरती मालिक ने बनाई है, ये तेरी मर्जी है। एक अलग अलग तरह के जीव जंतु पैदा किए ने संसार में, रंगा रूपां दे पैदा किए ने। ते मालिक कहते ने वो मालिक की दरगाह में जे तू चंगे कर्म करेगा तो पक्का निकलेगा, जे माड़ा करेगा तो कच्चा निकलेगा। ये अज दी पौड़ियां दे भाव। हाँ जी।